अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching Channel 5. This is me Arif Malik with program Kashmir Talk with Arif Malik. नाज़रीन, जो साइंस तरक्की करती जा रही है, ये जो मुआशरा है हमारा तरक्की करता जा रहा है, उसी तरह से हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। और हमारे एक नासूर है जिसे जादू टोना, काला जादू या इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं, उस वाले से आज हम बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों है या हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं। तो इस सिलसिले का ये एक्सक्लूसिव एपिसोड है और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं कि इन तमाम इश्यूज़ पे हम बातचीत करेंगे, ख़ास तौर पे जादू टोना, उसका तोड़ और उसके अलावा काला इल्म, इस किस्म की सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। और रूहानियत पे भी हम ख़ास तौर पे बातचीत करेंगे कि एक्चुअली रूहानियत है क्या चीज़। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह, दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के सजादा नशीन हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताते चलें कि मेरे इल्म के मुताबिक रात को नहीं सोते और कब सोते हैं ये हम इनसे जानेंगे। और इसके अलावा तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा लोग शिफायाब हो चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं इनके पास आके। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनके आस्थाना पे 1 रुपया भी नहीं लेते ये, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक खिदमत खल्क है। हम इन तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। साहिबजादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियोज़ में, हमें इज़्ज़त बख्शी आपने। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक रूहानियत क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे नज़दीक सबसे बड़ी रूहानियत कुरान है। कुरान से जो इल्म हासिल किया गया होता है वो सबसे बड़ी रूहानियत है। तो इस टॉपिक पर जो हम भी इलाज करते हैं या अल्लाह के करम से शफा देने वाला, पहली बात यह है कि हमारे जो पास जो आता है हम उसको सिर्फ ये एक पैगाम देते हैं कि शफा देने वाला मेरा खुदा है और शफा सिर्फ खुदा के हाथ में है, बस हम हीला करते हैं, वसीला मेरा रब कर देता है। साहिबजादा साहब, अभी जो सूरत हाल है, बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जहाँ पे जाली हकीम, जादू टोने, अभी एक नई टर्म हमारे पास मौजूद है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट, उसके अलावा स्टोन्स पे भी बहुत सारा काम होता है। इन सारे अवामिल को कैसे देखते हैं आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं? देखें, मेरे पास जो हैं वो एक बड़ी तादाद में एक बहुत बीमार और ऐसे लोग जो ज़्यादातर रूहानियत की बीमारियों के शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर जिन्ना, जादू, साया या ऐसी बीमारी मुख्तलिफ, कैंसर, हेपेटाइटिस सी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे मरीज़ जो लाइलाज होते हैं वो मेरे पास बड़ी तादाद में आते हैं। अल्लाह तबारक ताला के करम से इस वक्त तक हमने 90 लाख से ज़्यादा लोगों को चेक कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह फेस टू फेस और फ़ोनों पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल कम्युनिकेशन से भी हमने लोगों को रब ताला के करम से शफा लेकर दी। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोगों को, मैं सोचता हूँ कि जो पत्थरों और इन चीज़ों पर अकायद रखते हैं या इन एस्ट्रोलॉजिस्ट पर इन चीज़ों की बदअकीदगी की बात है, बात यह है कि जो भी शफा है वो कुरान के अंदर से हम किसी का भी इलाज करते हैं और कुरानी आयात के साथ करते हैं। सही, लेकिन ये जो काला जादू होता है, ये पीर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये कैसे होता है और इसका तोड़ किस तरह से होता है? अच्छा, ये जो जादू का असर है, क्योंकि जादू के तकरीबन 6 लाख से ज़ायद लोगों को मैंने ऐसे अमराज से, ऐसी बीमारियों से निकाला है और अल्लाह तबारक ताला के करम से जादू का तोड़ जो है वो कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान की आखिरी सूरत में ये कहता है कि वो इंसानों के ज़हनों में वसवसे डालते हैं और जादू का अमल होता है। ये इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग जो हैं, ये जब जादू कोई भी करता है तो ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आपको देखें ना, शैतानी इल्म जो है वो बहुत ज़्यादा उरूज पर है। उरूज की मिसाल के तौर पर यह है कि जो जादूगर है वो हर बंदा जो है वो दायरा इस्लाम से हट के वो शैतानी काम करना चाहता है। इससे कई लाख लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, घर तबाह हो जाती हैं, सुकून जो है वो चला जाता है, रिज़्क़ कारोबार बंद हो जाता है, रिश्तों में, ऐसी चीज़ों में वो रुकावट आ जाती है। सही। अच्छा, जादू एक तो देखें, एक तो जो होता है कि डिफरेंसेस आपके जब भी किसी फैमिली में होते हैं तो वहाँ पे जादू का ज़्यादा वो देखा जाता है कि काला जादू होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने कितने आज तक ऐसे मरीज़ आपने देखे जिन पे जादू है और उसको कैसे ख़त्म करते हैं आप? देखें, बात यह है कि जादू हमने तकरीबन, मैंने पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि 6 लाख से ज़्यादा लोगों को चेक किया। 6 लाख से ज़्यादा लोग जादू पर है। एक इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ऐसा अमल है कि मेरे पास एक औरत आई, उनकी उम्र तकरीबन 55 साल है। अगर वो आपको चाहिए होगी तो मैं आपको उसकी सारी वीडियो दिखा सकता हूँ कि एक ईसाई जादूगर के पास उसकी फैमिली के रहने वाले लोग, उनकी, क्योंकि वो वेल सेटल्ड में थे, अच्छे कारोबार, उनका काम शाम अच्छा था, उसके पास चले गए तो उसने एक ऐसा इल्म किया कि जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उसने
قرآن کو ناپاک جگہ پر رکھ کر عمل کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ اس عورت کے جسم کے اندر سے یہ پن سوئی، پیپر پن دیکھیں نا آپ نے، یہ پیپر پن چبھنا شروع ہو گئے اور اس کے منہ کے اندر سے آئے، اور وہ اللہ کے کرم سے میں نے وہ جادو کا انہوں نے ایک گڈا بنایا جس کو کہتے ہیں ایک بت بنایا، بت بنا کے قبرستان میں داخل کیا، ہم نے اللہ کے کرم سے اور جنات کی طاقت سے اس جادو کے گڈے کو اتار کر لایا اور اس جسم سے اسے پاک کیا، آج بھی وہ عورت موجود ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تقریباً 135 سے زائد اس کے منہ سے میں نے پن سوئیاں نکالی اور بہت سے جسم کے داغ میں سے ایسے چیزیں نکالی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح۔ جعلی عاملوں کے حوالے سے ابھی ہم بات چیت کریں گے کہ جگہوں جگہوں پہ اس وقت جعلی عامل بیٹھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا اصل بات یہ ہے کہ روحانیت جو ہے یا یہ درویشی ہے یا جو روحانیت کا ٹاپک ہے یہ کوئی بزنس نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو بزنس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی منافی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر مطمئن کرتے ہیں، جن لوگوں کو نفسیات پڑھ لیتے ہیں اور ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، خالی صرف نفسیات پڑھی ہوتی ہے انہوں نے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون رول ادا کر سکتا ہے؟ ہم اس لیے ہم دن رات اس کے لیے کوشش میں مشغول ہیں، دربار علیہ بلوڑا شریف مشغول ہے کہ کسی بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس، لیکن ان کے لیے ضروری یہ پیغام ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا یہ بندہ پیسے کی خاطر کر رہا ہے یا رب کی خاطر کر رہا ہے۔ یہ ضروری ہے انسان کے، یہ پیغام میرا ضروری ہے کہ پیسے کی خاطر کر رہا ہے رب کے، اگر وہ رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہے تو سوچے یہ اچھی پوزیشن ہے، اگر وہ پیسے یا دنیا کو دکھاوے کی خاطر کر رہا ہے تو سوچے یہ 2 نمبر کام ہے۔ صحیح۔ پھر سب ایک بڑا ایک آج کل ماڈرن دور میں اسٹرالوجسٹ کا ایک بڑا علم آ گیا ہے کہ جو فلکیات، ماہر فلکیات ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ نے زمین و آسمان کا اس طرح ٹھیک ٹھاک حساب لگایا جیسے نجومی اپنا ذائچہ بناتے ہیں، لیکن قرآن میں اس چیز کو منع ہے۔ ہم اگر اس چیز پر یقین نہیں رکھتے، جس پہ خدا منع کرتا اس چیز پہ ہم یقین نہیں رکھتے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے لیکن اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اور بیماریوں کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ آپ نے بہت سارے مریضوں کو آپ نے ان کو صحت یاب کیا، کس طرح کیا وہ بھی ہم آپ سے جانیں گے۔ کون سی بیماریاں ایسی تھیں جو زیادہ تھیں؟ اچھا، میں زیادہ تر تو جو